हरि गुण सुने निरंतर। वो आगे भी कह रहे हैं, ये सिद्धों की बात कह दी, सिद्ध और उलट कर कह रहे हैं। सिद्धों को सुनने की आवश्यकता नहीं, पर ये सुनते हैं, इतना सुख मिलता है क्या बताएं। जैसे शरीर को विश्राम चाहिए, तो कानों को भी तो विश्राम चाहिए। श्रवणों को विश्राम मिलता है रामचरितमानस सुनने से। और साधक भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। जो भव सागर से पार जाना चाहते हैं साधक लोग, उनके लिए भी यह राम कथा दृढ़ नौका है। ऐसी नौका है जो कभी धोखा नहीं देगी। भव सागर में भी झंझावात इसे नहीं डुबो सकेगा। जय हो। जबकि सागर में कभी नाव नहीं चलती, एक लहर आ जाए तो नाव की ऐसी तैसी हो जाती है। बड़े बड़े जहाज वहां नहीं टिकते। अब तो ऐसा कुछ हो गया, क्या कहा जाए। अब सोमालिया के डाकू लोग ऐसा कुछ कर देते हैं। ये तो इस बार पाकिस्तान के नागरिकों को सोमालिया के डाकुओं के आतंक से भारतीय गोताखोर भारतीय नाविकों ने बचा लिया। भारतीय जहाज के सैनिकों ने जल सेना के सैनिकों ने बचा लिया। तो भव सागर चह पार जो पावा, जो इस भव सागर से पार पाना चाह रहे हैं, वे उनके लिए भी रामचरितमानस दृढ़ नौका है। ये भव सागर नहीं हानि पहुंचा सकता। हाँ, और विषयी न कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा, रामचरितमानस उनके कानों को सुखद हो जाता है और मन को आनंद देता है। तो कहा जो नहीं पाठ करते रामायण जी का, जो नहीं सुनते, तो गोस्वामी का तो उनको ये जान को उनके पास कान ही नहीं है। श्रवणवंत अस को जगमाही, जाहि न रघुपति चरित सुहाई। ऐसा कौन श्रवणवान है जिसको भगवान के चरित्र नहीं अच्छे लगते। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्हें न रघुपति कथा सुहाती। ऐसे जड़ जीव हैं जो अपनी आत्मा का घात कर रहे हैं, उनको भगवान की कथा नहीं अच्छी लगती।